Hey students, I am Kanan Saxena and have brought you a new topic, neurochemical method of studying behavior. इससे पहले हम न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड की सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो ये नहीं बता पाता कि जो स्टिमुलेटेड एरिया है वो बिहेवियरल पैटर्न शो करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है। इसीलिए एक नया मेथड डिवाइस किया गया बिहेवियर स्टडी करने के लिए, जिसे न्यूरोकेमिकल टेक्निक या न्यूरोकेमिकल मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर कहते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड में बिहेवियर की एक केमिकल से कोडिंग कर दी जाती है और इस प्रकार से एक नई टेक्निक या नया मेथड बना या डिवाइस किया गया, जिसे केमिकल ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक कहते हैं। यानी ब्रेन के अंदर कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स डाले जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर जो एनिमल है वो अपना व्यवहार उस केमिकल से अफेक्ट होने के बाद में एनिमल व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम केमिकल ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको सेलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। सेलेक्टिवली मतलब चूज़ किया जाता है कौन से न्यूरॉन्स पे काम करना है हमको, और उन पर्टिकुलर न्यूरॉन्स पर कुछ ड्रग्स का एप्लीकेशन किया जाता है। ड्रग्स से मतलब यहाँ पे मेडिसिन से भी है। तो ड्रग्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्लॉकिंग एजेंट्स या हार्मोन्स, इस प्रकार के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनको काम में लिया जाता है ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक के। ये ब्रेन स्टिमुलेशन डिफरेंट ड्रग्स का जो है वो या तो ओरली हो सकता है, यानी थ्रू माउथ, फिर ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट करके, या मसल्स में, या डायरेक्टली ब्रेन के अंदर केमिकल इंट्रोड्यूस करके भी बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है। ड्रग्स जो है एक बार जब इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं बॉडी में, आइदर ओरली, थ्रू ब्लड, थ्रू मसल्स और थ्रू ब्रेन, एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद दीज केमिकल्स और ड्रग्स आर सेंट टू द ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में आने के बाद में वो सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में पहुंचते हैं। फिर ब्रेन में पहुंच के ब्रेन के जो स्पेसिफिक टारगेट एरियाज़ जो हैं वहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद जो एनिमल कंसर्न्ड है या जो टारगेट एनिमल है उसमें एक फीलिंग आती है यूफोरिया की। इस यूफोरिया का क्या मतलब है? यूफोरिया एक प्रकार की एक अवस्था है किसी भी जंतु की, जिसमें कि वो बहुत अत्यधिक खुशी महसूस करता है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है उसको, इंटेंस हैप्पीनेस, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है एनिमल। तो ड्रग्स से जब ब्रेन तक पहुंचते हैं, टारगेट पार्ट्स तक ब्रेन के, तो यूफोरिया की फीलिंग आने लग जाती है एनिमल कंसर्न में। हमारे देश में और पूरी विश्व में कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ओपियम या हशीश है, जिससे कि पेन कम फील हो, या एक सेंस ऑफ वेलबींग या सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जिसे हम यूफोरिया कह रहे हैं, वो आ जाए। हमारे देश में भांग जो है, जिसे कैनाबिस बोलते हैं, वो बहुत अधिक यूज़ की जाती है, एडिक्टिव यूज़ किया जाता है उसका। और ये एडिक्टिव यूज़ जो है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का, वो क्रिमिनल राह पर, क्रिमिनल पाथ पर ले जाता है। अब क्या है कि जब सर्टेन ड्रग्स और केमिकल्स जो हैं उनको ओरली या ब्लड या मसल्स या डायरेक्टली ब्रेन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है या ओपियम लेता है, तो
उनको अंदर से एक अच्छी फीलिंग, स्टेट ऑफ वेल बीइंग उनको लगती है, और उससे उनको ऐसा लगता है कि हमको आनंद आ रहा है, प्लेजर की फीलिंग मिलती है। अब ब्रेन के अंदर जब ये ड्रग्स डाले जाते हैं, या कोई भी पर्सन जब ये कहता है कि उसको वेल बीइंग की फीलिंग आ रही है कोई भी ड्रग देने से, तो जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि ब्रेन के एग्जैक्टली कौन से पार्ट को या कौन से सेंटर को वो कोई सा भी ड्रग दिया गया है, जिससे कि इंडिविजुअल इस प्रकार से की फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे बहुत ही प्लेजर फील हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके के जो ड्रग्स हैं वो बहुत सारी ब्रेन स्टिमुलेशन स्टडीज़ में काम में लिए जाते हैं। क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल यूज़ जो होता है डिफरेंट ड्रग्स का, वो दो फॉर्म्स में होता है, और ये जो ड्रग्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे एक कहलाती है साइको एक्टिव ड्रग्स। साइको एक्टिव ड्रग्स में कौन से इंक्लूडेड हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सिडेटिव्स। ट्रैंक्विलाइजर्स ट्रैंक्विल कर देते हैं, मतलब बेहोशी की सी अवस्था। सिडेटिव्स मतलब जिसमें नींद आ जाती है। तो जनरली ये वाले ड्रग्स कब दिए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को? जब उसको इंसोम्निया हो रहा हो। इंसोम्निया एंड डिप्रेशन। इंसोम्निया मीन्स जब नींद नहीं आ रही हो। डिप्रेशन मीन्स दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन, जब आदमी बहुत लो फील करता है, बहुत मतलब उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो उसको हम फीलिंग ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इनके लिए ये साइको एक्टिव ड्रग्स जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स और सिडेटिव्स दिए जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरी कैटेगरी है जिसे साइकोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल LSD है, जिसे हम लाइसर्जिक एसिड कहते हैं। और ये वो ड्रग्स हैं जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं और किसी भी पर्सन को या किसी भी एनिमल को ऐसी फीलिंग देते हैं जैसे कि हेल्यूसिनेशन हो रहा हो। ये जो ड्रग्स हैं, LSD जैसे ड्रग्स हैं, या जिन्हें हम साइकोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक परसेप्शन कि हमने किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को छुआ, किसी चीज़ को टेस्ट किया, या हमको कोई गंध आई, तो ये जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ना गंध होती है, ना कुछ कोई चीज़ होती है जैसे हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो ऐसी फीलिंग जो है उसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। अब आ जाइए आप जो अपन न्यूरोकेमिकल टेक्निक पढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार से ड्रग्स का किस रास्ते से या रूट्स से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये मैं आपने पहली वाली स्लाइड में बताया कि ये स्किन के थ्रू, जिसे इंट्रापेरिटोनियली कहते हैं, मसल से इंट्रामस्कुलरली, सॉरी ये पेरिटोनियम से है ना, इंट्रापेरिटोनियली पेरिटोनियम के अंदर, मस्कुलरली सबकुटेनियसली मीन्स स्किन के अंदर, और ओरली मीन्स मुंह के थ्रू, या डायरेक्ट ड्रग पी रहे हो आप, या जैसे कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल जिसे कहते हैं, या और दूसरे ड्रग्स हैं, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स डायरेक्टली इनटू स्पेसिफिक ब्रेन साइट्स। इन सब तरीक़ों से ये सारे के सारे रूट्स हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के। जब ये ड्रग्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं तो वो जो जंक्शन होता है, वो जो जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं, साइनैप्स। तो ट्रांसमिशन अक्रॉस साइनैप्सेस जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के द्वारा होता है जिन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। साइनैप्स क्या चीज़ होती है? ये दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, मतलब एक न्यूरॉन जहाँ एंड होता है वहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। तो वो उस गैप के बीच में अगर कोई सिग्नल को पास करना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स काम में लिए जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को ही ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए साइनैप्सेस पर ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो कि न्यूरोकेमिकल टेक्निक से रिलेटेड हैं। जैसे कि फिशर नाम के एक वर्कर थे जिन्होंने 1950
6 में ये बताया कि अगर सेक्स हार्मोन्स की बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी अगर हाइपोथैलेमस के कुछ रीजन्स में इंजेक्ट कर दी जाए सेक्स हार्मोन्स को, तो ये सेक्सुअल और मैटरनल बिहेवियर निकलवा सकते हैं जंतु में से, किसी भी जंतु में से प्रदर्शित करवा सकते हैं। ऐसे ही एक ग्लूकोज सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरॉन्स स्टडी करी गई एक्सपेरिमेंटली। अब ग्लूकोज सेंसिटिविटी के लिए क्या हो गया कि इन्होंने जैसे ब्लड शुगर जो है वो ब्रेन में जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, तो इन्होंने क्या किया कि ब्लड शुगर को रिप्लेस कर दिया एक केमिकल से जिसे हम बोलते हैं गोल्ड थायोग्लूकोज या GTG कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है वो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा GTG है और कौन सा ग्लूकोज है, और वो GTG को अपटेक कर लेता है। GTG को जैसे ही सेल्स अपटेक करती हैं तो क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ग्लूकोज रिसेप्टर्स नष्ट हो जाते हैं। और ये देखा गया कि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में ये ग्लूकोज रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि एक सैटाइटी सेंटर बनाते हैं। सैटाइटी सेंटर बनाते हैं तो क्या होगा, अब जब GTG जो है या गोल्ड थायोग्लूकोज जो है वो उस सेंटर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, रिसेप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो क्या करता है, सैटाइटी सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और एनिमल जो है, सैटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाना, सैटाइटी सेंटर वो होता है ब्रेन में जो हमको ये मैसेज देता है कि हाँ हमने खाना, जैसे हम खाना खा रहे हैं और हम यूँ कहते हैं हमारा पेट भर गया, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो सैटाइटी सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ शुगर मिलते ही, और हम खाना रोक देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि पेट भर गया। तो क्या है कि गोल्ड थायोग्लूकोज जो है वो ब्रेन के सैटाइटी सेंटर को जैसे ही डिस्ट्रॉय करता है तो जो एनिमल है जिसको हमने ये दिया है GTG या गोल्ड थायोग्लूकोज वो हाइपरफेजिया प्रदर्शित करने लग जाता है। हाइपरफेजिया मतलब अत्यधिक खाना शुरू कर देता है। फेजिया वर्ड इज ईटिंग, हाइपर मीन्स मोर, तो वो खूब खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही एसिटाइलकोलिन नाम का एक सब्सटेंस है, वो किसी भी एनिमल के ब्रेन में अगर एडमिनिस्टर किया जाए तो वो ब्रेन के ड्रिंकिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है और एनिमल खूब अत्यधिक पानी पीता जाएगा, जैसे कि एक रैट के हाइपोथैलेमस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ऐसे ही एक मिशेल नाम के वर्कर थे जिन्होंने फीमेल कैट्स जो होती हैं जो कि हीट में भी नहीं थी, मतलब रिप्रोडक्टिवली उस समय रिप्रोडक्टिव पीरियड में नहीं थी, मतलब तो उनमें उन्होंने ईस्ट्रोजन जो होता है एक तरीके का सेक्स हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, तो ईस्ट्रोजन उसमें उनमें कैट्स में इंजेक्ट कर दिया, एक स्मॉल कैन्यूला लेके, एक स्मॉल ट्यूब लेके ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया फीमेल कैट्स के। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि क्योंकि कैट हीट में नहीं थी, जब कैट्स हीट में नहीं होती तो दे आर नॉट रेडी फॉर रिप्रोडक्शन और मेटिंग, लेकिन क्योंकि कैट्स के अंदर ये ईस्ट्रोजन एडमिनिस्टर कर दिया गया था तो कैट्स जो हैं उन्होंने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया और मेल कैट्स जिन्हें हम टॉम कैट्स कहते हैं उनको इन्होंने मेटिंग के लिए इनवाइट करने लग गई। ऐसे ही टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, जिसको अगर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक रीजन के सेंट्रल एरिया में अगर इंजेक्ट कर दिया जाए टेस्टोस्टेरॉन को तो दोनों मेल और फीमेल रैट्स अगर दोनों में इंट्रोड्यूस कर दिया है तो दोनों के दोनों मैटरनल बिहेवियर प्रदर्शित करने लग जाते हैं और साथ ही साथ नेस्ट बिल्डिंग का कार्य शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है और इसमें डिफरेंट रीजन्स दिखाए हुए हैं। ये यहाँ पे जैसे ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन ग्रीन कलर का है, ये
ये प्री ऑप्टिक रीजन जो है दिस इज ऑफ पर्पल कलर, ये वाला है। यहाँ पे अलग अलग रीजन्स या अलग अलग एरियाज़ हैं हाइपोथैलेमस के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं। अगर इन डिफरेंट न्यूक्लियाई को अगर हम स्टिमुलेट कर दें कि केमिकल्स के थ्रू, अलग अलग ड्रग्स या केमिकल्स के थ्रू, तो ये जिस पर्टिकुलर बिहेवियर को गवर्न करते हैं एनिमल वही एक्टिविटी प्रदर्शित करने लग जाता है या व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन बिहेवियर। केमिकल्स का बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो केमिकल्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, फिजियोलॉजिकल एजेंट्स एंड फॉरेन एजेंट्स। फिजियोलॉजिकल एजेंट्स हैं इस प्रकार के जैसे एड्रेनालिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ग्लूटामिक एसिड। ये हमारी बॉडी में नॉर्मली ही प्रेजेंट होते हैं ये वाले केमिकल्स, या जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं। लेकिन इनको ड्रग तब माना जाता है जब ये एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज के फॉर्म में दिए जाते हैं, तब इनको हम ड्रग की कैटेगरी में ले लेते हैं। फॉरेन एजेंट्स क्या हैं? रेजरपीन, बारबिचुरेट्स एंड लाइसर्जिक एसिड्स। ये वो केमिकल्स हैं जो कि बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, एक्सटर्नली ही दिए जाते हैं। इसके अलावा न्यूरो एक्टिव ड्रग्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, इनर्जाइजर्स हैं और हिप्नोटाइजर्स हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो एक्साइटमेंट, इमोशन और एजिटेशन को कम कर देते हैं। इनर्जाइजर्स जो होते हैं इनको हम स्टिमुलेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि कैफ़ीन है जो कॉफ़ी में पाया जाता है, एम्फिटामिन है, ये सारे एनर्जाइजर्स हैं। और इनसे क्या होता है कि जिसको भी ये दिए जाते हैं, जिस पर्सन को या जिस जंतु को ये दिए जाते हैं, वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी शो करता है ना। और ये एंटी डिप्रेसेंट्स की तरीके में भी के रोल में भी काम में लिए जाते हैं। हिप्नोटाइजर्स जो हैं उनमें जनरली बारबिचुरेट्स आते हैं। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सेंसरी और मोटर डिप्रेशन लाते हैं किसी भी जंतु में, और जंतु को नींद आने लग जाती है। अगर इनको लार्ज डोजेस में हिप्नोटाइजर्स दे दिए जाएं किसी पर्सन को, तो वो पर्सन अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है और अल्टीमेटली मर भी सकता है। ठीक है। अब क्या है कि आजकल बिल्कुल नए अब जो स्टडीज़ हो गई हैं उसमें ब्रेन के बारे में अधिक से अधिक जब अध्ययन किया गया तो उसके लिए नई टेक्निक्स काम में ली गई, जिन्हें हम टोमोग्राफिक टेक्निक्स कहते हैं, जिनमें से एक है पेट और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं इसको। ये एक ऐसा मेथड है जो कि कंप्यूटर से गवर्नड है ये, और इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक में एनिमल के या इंसान के जो ब्रेन है उसके माइन्यूट क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं वो कंप्यूटर द्वारा उनकी क्रॉस सेक्शन की इमेजेस ले ली जाती हैं और उस जिसको डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, याद रखिए। अब इसमें क्या होता है इस टेक्निक में कि ब्रेन जो होता है उसमें हम जानते हैं कि जब भी एनिमल कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा होता है, एक्टिविटी चल रही होती है या व्यवहार कोई चल रहा होता है जब भी, तो उस ब्रेन के उस पर्टिकुलर भाग में जो कि उस व्यवहार को कंट्रोल करता है, ब्रेन के उस भाग में ब्लड सप्लाई जो होती है वो अधिक हो रही होती है। इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो एक शुगर सल्यूशन जो होता है, स्पेशल शुगर सल्यूशन होता है, जिसमें कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो उसके साथ मिला दिया जाता है। मतलब जो शुगर सॉल्यूशन है दैट इज़ टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और ये कार्य होता है एक इंस्ट्रूमेंट में जिसको हम लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब क्या होता है, पेशेंट को वो दे दिया जाता है, पिला दिया जाता है। पेशेंट को बोलेंगे हम यहाँ पे, या फिर जो हमारा टारगेट एनिमल है। अब क्या होगा, वो ये सॉल्यूशन जो है या शुगर सॉल्यूशन जो है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टैग्ड है, ये बॉडी में पहुंचता है और अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो पेट स्कैनर जो है वो ये रेट स्टडी करता है कि किस रेट पर ब्रेन उस रेडियो टैग्ड शुगर सॉल्यूशन को बर्न करता है या यूज़ कर लेता है।
एक कंप्यूटर जो कि पेट स्कैनर से अटैच होता है वो डिफरेंट कलर्स में टीवी स्क्रीन पर उस एक्टिविटी को प्रदर्शित करता रहता है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पेट स्कैन फोटोग्राफ्स डॉक्टर्स को इस प्रकार की मिल जाती हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल, उसकी ली हुई हो ब्रेन की पिक्चर्स। तो इस तरीके से आजकल जो है वो न्यूरोकेमिकल मेथड बहुत एडवांस हो गया और उसमें इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में आने लग गए हैं। ऐसे ही कुछ और इमेजिंग डिवाइसेस भी हैं जो कि ब्रेन की इमेजेस दे देती हैं, जैसे कि सीटी, अपन बोलते हैं सीटी स्कैन करा लो, तो व्हाट इज़ दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर अल्ट्रासाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। DSAs, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो ये तरह तरह की टेक्निक्स जो हैं ये भी न्यूरोकेमिकल टेक्निक का ही एक पार्ट है। ये नई ब्रीड है बिल्कुल इमेजिंग डिवाइसेस की, जो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को हेल्प करती है कि वो ब्रेन और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो किस प्रकार से बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं उनके बारे में पता लगा सकती है। सो दिस फिनिशेज विद द न्यूरोकेमिकल method or technique of studying behavior. Thank you so much for listening to me. Bye.